तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में लास्ट टाइम कितने क्वेश्चंस जो आए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, या ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले पेपर में आपके आ सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो ज्यादा नहीं कि फर्स्ट यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। सबसे पहला देखते हैं व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या है फार्माकोग्नोसी का, क्या डिफिनेशन होता है, फार्माकोग्नोसी क्या है, इनके बारे में चलिए देखते हैं। देखो बाबू फार्माकोग्नोसी, तो हम हैं कौन सी फील्ड के, हम हैं फार्मेसी फील्ड के। हम किस फील्ड के हैं, हम हैं फार्मेसी फील्ड के। और जो फार्मेसी फील्ड का होता है उसको पता है कि हम फार्मेसी फील्ड में किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम स्पेशली किसके बारे में देखते हैं, ड्रग के बारे में। तो देखिए जो फार्माकोग्नोसी होता है वो 2 वर्ड से बना है, एक तो फार्मा, दूसरा होता है ग्नोसी। ये 2 वर्ड से लिया गया बाबू। जो फार्मा होता है वो फार्माकोन है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन है उससे लिया गया। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन से। गिग्नासी जो होता है गिग्नास्को वर्ड से लिया गया है। गिग्नोसिस या गिग्नास्को दोनों में से किसी वर्ड से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक्योर नॉलेज। तो फार्मा मतलब क्या होता है, ड्रग, फार्मेसी ड्रग के बारे में, एक्योर नॉलेज जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्योर करते हैं नॉलेज। किस नॉलेज के बारे में, क्रूड ड्रग के नॉलेज के बारे में इकट्ठा करते हैं नॉलेज। ठीक है, अब क्रूड ड्रग क्या होता होगा, जैसे कि हमने बताया फार्माकोग्नोसी 2 वर्ड से बना है, एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन, दूसरा होता है ग्रीक वर्ड गिग्नास्को, जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, दवाइयां, ड्रग, क्रूड ड्रग, इन सभी चीजें। एक्योर नॉलेज, गिग्नास्को मतलब होता है इकट्ठा करना नॉलेज। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं कि क्रूड ड्रग क्या है, वो कैसे बना है, वो कैसे काम करेगा, इन सभी चीजों के बारे में देखते हैं। तो वो जो क्रूड ड्रग होता है वो होता है हमारा ऐसा ड्रग जो नेचर से मिलता है। नेचर मतलब कि नेचुरल सोर्सेस से, मतलब कि जो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले, या माइक्रोब्स या मिनरल। हमारे नेचर में क्या होता है, जानवर है या फिर इंसान है, इंसानों के लिए बन रहा है दवाइयां। और दूसरा है कि प्लांट है या माइक्रोब्स या मेराइन या मिनरल। तो इन सभी चीजों से जो भी दवाइयां बनती है उनको बोलते हैं क्रूड ड्रग। क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक है, कच्ची दवाइयां। ठीक है, अब ये फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है इसको पहली बार सीए सिडलर ने दिया था। किसमें दिया था, एक जर्मन का साइंटिस्ट था, उसने अपनी किताब एनालिटिकल फार्माकोग्नोस्टिका में 1815 में पहली बार ये वर्ड सीए सिडलर ने दिया था। ठीक है, अब फार्माकोग्नोसी जो होता है उसमें हम सिस्टमेटिक स्टडी किसका करते हैं, क्रूड ड्रग का। क्या बोलता है, फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग के बारे में देखते हैं। क्रूड ड्रग क्या होता है, ऐसे ड्रग जो हमको नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, मतलब कि कुछ प्लांट से मिलते हैं, तो कुछ एनिमल से मिलते हैं, तो कुछ माइक्रोब से मिलते हैं, कुछ मेराइन से मिलते हैं, तो कुछ मिनरल से मिलते हैं। तो अब प्लांट से कैसे, देखिए बाबू जो दवाइयां हमको नेचुरल चीजों से मिलती है, जैसे मतलब प्लांट है। अब एग्जांपल सुनिएगा, हमारे पास वो है लौंग का पेड़ है। ठीक, लौंग एक तरीके का पेड़, उसका प्लांट है, उससे जो मिला हमको प्लांट से लौंग, उस लौंग का हम यूज करके क्या करते हैं, खांसी की दवा बनाते हैं। तो एक तरीके से वो नेचुरल सोर्सेस से हुए ना। इसी तरीके से आप एनिमल का देख लीजिए, कुछ जानवर होते हैं जैसे कि हमारे को कुछ एक बीमारी होती है डायबिटीज मिलेटिस। ठीक, वो डायबिटीज की मिलेटिस में इंसुलिन की कमी से होता है ये बीमारी, जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी। ठीक है, तो शुगर की बीमारी में हमको क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियास में होते हैं। ठीक है, पैंक्रियास के अंदर एक बीटा सेल होता है, उसके अंदर से ये रिलीज होता है। अब उस इंसुलिन की कमी से आपको होता है डायबिटीज मिलेटिस। अब वो डायबिटीज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए इंसुलिन का, वो इंजेक्शन हमको जानवर से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये नेचर से मिला। क्रूड ड्रग, हम देखो पहले सबसे क्लियर सुनो, क्या हमने पढ़ा यहाँ पर, क्या हम यहाँ पर पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी मतलब कि फार्मा और गिग्नास्को, गिग्नास्को मतलब नॉलेज, ऐसी ड्रग के बारे में नॉलेज जो नेचर से हमको मिलता है, उन सभी चीजों की स्टडी यहाँ पर हमें करते हैं। ठीक है, अब जो दवाइयां नेचर से मिलती है उनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लियर सुनना, फार्माकोग्नोसी में हम 2 वर्ड के पढ़े, एक तो होता है फार्मा, दूसरा होता है गिग्नास्को, मतलब कि ड्रग की स्क्वायर नॉलेज को इकट्ठा करना, एक्वायर करना। अब कैसी नॉलेज होती है, जो क्रूड ड्रग होती है उनकी नॉलेज को इकट्ठा करना। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है क्रूड ड्रग क्या है, कच्ची दवाइयां कौन सी होती हैं, तो ऐसी ड्रग जो हमको नेचर से मिलता है, हमारे नेचर से मिलता है। हमारे नेचर सोर्सेस से क्या मिल सकता है, या तो पेड़ पौधा, या तो जानवर है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सूक्ष्म जीव हैं वो सब, या फिर मेराइन। ठीक है, मेराइन मतलब क्या, समुद्री पानी, समुद्र के अंदर होने वाले जानवर, या फिर मिनरल खनिज पदार्थ।
अब इन सभी से जो भी दवाइयां बनेगी, चाहे जो दवा बनेगी, इन सभी चीजों की मदद से, अब क्यों नहीं बनती है आप सोच के देखिए। तो खांसी की सी दवाइयां जो होती हैं, खांसी के लिए लौंग का जो देते हैं पाउडर वाटर, लौंग हम खाते हैं, वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल है। आप पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट देख लेंगे सब आयुर्वेदिक होते हैं, सब हर्बल फॉर्मुलेशन होते हैं, वो सब भी नेचुरल है। तो ये जितने भी चीजें होती है नेचुरल सोर्स से जो भी दवाइयां बनती है वो हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब प्लांट ठीक है, एनिमल ठीक है, माइक्रोब्स, मिनरल एंड मैराइन, इन सभी चीजों से जो भी चीजें होती हैं वो होती है फार्माकोग्नोसी, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब आपके दिमाग में आता है मैम फार्माकोग्नोसी ही क्यों दिया गया नेचुरल चीजों को, फार्मा मतलब ठीक है ड्रग होता है, ग्नोस के मतलब नॉलेज होता है, तो ड्रग के नॉलेज को इकट्ठा करना, ड्रग के नॉलेज को उसे बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी को दिया किसने था, तो 1815 में एक साइंटिस्ट था जर्मन का, जर्मन जगह है वहां का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था सीए सिगलर। उसने दिया था उसके अपने एक किताब में, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका नाम का एक किताब था उसका, उसमें उन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड को दिया था, वहीं से शुरू हुआ फार्माकोग्नोसी। अब हम फार्माकोग्नोसी में सिर्फ वो दवाइयां पढ़ते हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, और नेचुरल सोर्सेज में आप 5 चीजों को देखते हैं। एक तो क्या देखते हैं, पौधों को, दूसरा किसको देखते थे, जानवरों को, तीसरा आप किसको देखे थे, माइक्रोब्स को, माइक्रोब मतलब कि सूक्ष्म जीव को देखे थे, ठीक है, पहला किसको देखे थे, प्लांट को, ठीक है, दूसरा किसको देखे थे, एनिमल को, तीसरा माइक्रोब्स को, चौथा मेराइन को, और पांचवा मिनरल को। इन सभी चीजों से जो भी दवाइयां बनती है उनको बोलते हैं हम फार्माकोग्नोसी में यूज होते हैं। ठीक, अब आप क्या कहते हैं कि क्या लिखा है, एक लाइन पढ़िए, फार्माकोग्नोसी हेल्प अस टू लर्न हाउ नेचुरल सोर्सेज आर यूज टू मेक अ मेडिसिन। हम फार्माकोग्नोसी में ये सीखते हैं कि कोई भी नेचुरल सोर्सेज से, नेचर से, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रोब्स, इन सभी से कैसे कोई मेडिसिन बनती है, तो बिल्कुल बनती है। अगर आपको ना पता हो तो बाबू ऐसी हजारों मेडिसिन हैं जो आज पेड़ पौधों से बनती है। सबसे पहले छोड़ दो, एक एट्रोपिन है, ये एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से बनता है, जो कि हमारे आई के लिए हेल्पफुल होता है, कुछ हार्ट कंडीशन में दिया जाता है। डीजीऑक्सिन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में दिया जाता है, हार्ट डिजीज में दिया जाता है। डीजीऑक्सिन एक डिजिटैलिस पेड़ से दवाइयां बनती है। ठीक, इसको छोड़ो, एस्पिरिन कौन नहीं जानता है, एस्पिरिन आपका एक नेसिड है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, बाबू वो किससे बनता है ना, विलियम बार्क से, विलो बार्क नाम का एक पेड़ होता है उससे बनता है। यहाँ तक कि मॉर्फिन होता है, ये ओपियम पॉपी नाम का एक पेड़ होता है, पापावरिस सोमनिफेरम, उससे बनता है। और मॉर्फिन एक सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, मतलब कि दर्द को दूर करने वाली दवा होती है मॉर्फिन। एट्रोपिन क्या है, हमारी आंखों के लिए यूज होती है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए। फिर डीजीऑक्सिन क्या है, एक तरीके का दवा है, कौन से लिए, हार्ट से रिलेटेड बीमारी के लिए दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सी दवाइयां हैं जो हमें इससे मिलती है। अब आप कहेंगे मैम ठीक है, हमने मान लिया प्लांट का, आपने 5-6 एग्जाम्पल बता दिया, माइक्रोब से कौन सा मिलता है, तो बिल्कुल बाबू बनता है माइक्रोब से। अब पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है ना, क्या है, एक तरीके से एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन बनता कैसे है, तो अगर आप देखेंगे तो पेनिसिलिन जो होता है एक तरीके से एंटीबायोटिक है, और ये बनता किससे है, तो पेंसिलिनियम नोटेटम से। ठीक है, पेंसिलिन एक तरीके से एंटीबायोटिक है, और ये बनता किससे है, पेंसिलिनियम नोटेटम। और पेंसिलिनियम नोटेटम नाम की जो बैक्टीरिया होती है या फंगस जो होता है पेंसिलिनियम, वो फंगस होता है। फंगस एक तरीके का माइक्रोब्स होता है, माइक्रोब्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब ये सारे आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है, चाहे वो वायरस हो, ठीक है, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, वो हर चीज इसमें आता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बनते हैं, उससे दवाइयां बनती हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम की बैक्टीरिया होती है, उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग एंटीबायोटिक बनती है, जो कि टीबी बीमारी में यूज होता है, टीबी बीमारी में यूज होता है ना। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो होता है ना, वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनती है। तो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो दवाइयां बन रही है वो भी नेचुरल सोर्सेस हो गई। ठीक, अब एनिमल से इंसुलिन मैंने बताया, हिपेरिन, एंटीवेनम। अब सुनो कैसे, इंसुलिन एक डायबिटीज वाली बीमारी हो गई, इसमें इंसुलिन दिया जाता है। अब वो बनता कैसे, तो नीचे ध्यान से देखिएगा बाबू, अभी आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे सुनिए तो समझ में आएगा। अब पेंक्रियाज कहाँ से, पिग के, ये जो सुअर होते हैं पिग, उनके जो वो जो पिग जानवर है, उनके पेंक्रियाज से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन मिल जाते हैं। ठीक, इंसुलिन के इंजेक्शन वहां से मिल जाते हैं।
गाय है उसके पैंक्रियाज से आपको इंसुलिन इंजेक्शन मिल जाता है। इसी तरीके से हिपेरिन भी मिलता है, पिग के इंटेस्टाइन से हिपेरिन मिल जाता है। अब हिपेरिन का जरूरत कहाँ होता है, तो हिपेरिन बहुत एक तरीके से एंटी कोगुलेंट है। क्या है, एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट क्या होता है कि जो हमारे खून को पतला करने में मदद करता है। कोगुलेंट मतलब ठक्का जमना, एंटी मतलब अपोजिट, मतलब ठक्का जमा हुआ होगा तो रोक देता है, पतला कर देता है खून को। अब किस कंडीशन में ठक्का जमता है, ब्लड उस जगह क्लॉट होता है बाबू जब ब्लड ठक्का जमने लगता है। जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, अब यहाँ ब्लड ठक्का जमने लगेगा। अब जब यहाँ ब्लड ठक्का जमने लगेगा बाबू तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड आसानी से पार नहीं हो सकता। अब जब यहाँ से पार नहीं हो पाएगा तो आपको आएगा हार्ट अटैक, अगर हार्ट की तरफ है। अगर ब्रेन की तरफ है तो ब्रेन हैमरेज, ब्लड क्लॉट होने से बहुत दिक्कतें होती है, इंसान की जान जा सकती है। तो उसका पतला करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, हिपेरिन का इंजेक्शन। अब हिपेरिन ब्लड को तो पतला कर देता है, लेकिन ये मिलता कहाँ से है, तो पिग के इंटेस्टाइन से। अब पिग भी एक तरीके का जानवर है, ये भी जानवर है, ये भी जानवर है, मिला ना। माइक्रोब समझ में आया, एनिमल समझ में आया। इसी तरीके से मेराइन, मेराइन एक पानी में रहने वाला जीव होता है, मछली। अब फिश से फिश लीवर, कॉड लीवर ऑयल मिल जाता है, ठीक है, ये हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी है। मेराइन के साथ साथ आप देखेंगे तो लगभग जो भी नेचर में होते हैं उन सभी चीजों से कोई ना कोई दवाइयां बनती है। और यही नहीं कि केवल यही हो गई है, जितने भी हर्बल ड्रग्स भी आते हैं वो भी इसके होते हैं। अभी समझ में आया आपको फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी में हम, अच्छा इसके साथ साथ हम फार्माकोग्नोसी में क्या क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं इंक्लूड करते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्टीवेशन, कलेक्शन, थेरेप्यूटिक यूज किसी भी नेचुरल ऑर्गेन ड्रग का। अब नेचुरल ऑर्गेन ड्रग मतलब जो नेचर से मिलता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल रखिए अपने दिमाग में, क्लोव। क्लोव मतलब होता है लौंग। अब सोचिए लौंग, अब लौंग का आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैसे दिखता है। या मान लीजिए एलोवेरा, एलोवेरा का पेड़ सुने हैं ना, उससे आप फिजिकल प्रॉपर्टी को सोचिए कि उससे कौन कौन सा चीज मिलता है, उसके अंदर के केमिकल्स। जैसे मान लीजिए लौंग के अंदर केमिकल होता है यूजिनॉल, उस यूजिनॉल केमिकल की वजह से हमें खांसी आराम मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से एलोवेरा के अंदर जो केमिकल होती है वो लिक्विड होती है, उसकी वजह से हमारे दाग धब्बे, चेहरे के झुर्रीपन जो होते हैं, या फिर चेहरे पे कोई भी दाना वाना रहता है वो सब दूर कर देता है। तो इस तरीके से उसके अंदर का केमिकल का क्या यूज है। अब उसको हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के अंदर यूज किया जाता है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट देता है, क्या दाग को दूर कर रहा है एलोवेरा, या क्या सच में झुर्री को दूर कर रहा है, आपको कैसा इफेक्ट देता है। तो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसकी कल्टीवेशन की कैसे उसको ग्रो कराएं, कैसे उसको ढेर सारा बनाए, कैसे उसका जमाए। तो पेड़ लगाना, जमाना, उसको ग्रोथ को बढ़ाना, उसको कल्टीवेशन कहते हैं। कलेक्शन, ढेर सारा इकट्ठा करना, फिर उसका थेरेप्यूटिक यूज करना। इस सभी नेचुरल ऑर्गेन के हम इसमें पढ़ते हैं। तो फार्माकोग्नोसी क्या होता है ये समझ में आया कि हम इसमें क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, और ये होते क्या है, ये हमें मेडिसिन बनाने में नेचुरल सोर्सेज से लेकर उससे कोई भी दवा बनाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। सीरियस ब्लड ने पहली बार दिया था। अब ऐसे कौन से नेचर से हैं, तो आपको 50 एग्जाम्पल अब तब से बता दिया मैंने कि जैसे अभी मैंने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें हमको प्लांट से मिल जाती है, जैसे कि मॉर्फिन, क्विनिन, एट्रोपिन, डिजिऑक्सिन। अभी आगे आपको नीचे फिगर्स दिखेंगे, ये सब प्लांट होते हैं, इनसे आपको जो केमिकल इसके अंदर पाए जाते हैं उससे दवाइयां बन जाती हैं। कुछ जानवरों के अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गन है जिनसे आपको कोई ना कोई दवाइयां मिल रही है। कुछ ऐसे माइक्रोब से भी मिलती है, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, बड़े बड़े एंटीबायोटिक है वो तो बनते हैं माइक्रोब से ही। फिर मेराइन, मछली देख लीजिए, मेराइन, ठीक है, मिनरल, खनिज पदार्थों से भी मिलती है दवाइयां। तो ये सभी चीजें जो होती है नेचर में होती हैं, इनसे हमको दवाइयां मिलती हैं जिनको नेचुरल सोर्स से बोलते हैं, और यही होते हैं क्रूड ड्रग और फार्माकोग्नोसी। अब स्पेशली हम फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ते हैं, तो इंक्लूड इसमें आता है फिजिकल, हर दवाई की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, थेरेप्यूटिक यूज क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आया हो बाबू, तो एक लाइन हिंदी में पढ़ लो कि लिखा क्या है, बहुत आसान लिखा है कि फार्माकोग्नोसी प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधों, रोगाणुओं और जानवरों से उत्पादित दवा या कच्ची दवाओं का अध्ययन होता है।
ठीक है। फार्माकोग्नोसी हमारे प्रकृति में जो भी पौधे हैं या रोगाणु हैं या जानवरों हैं या अलग अलग चीजें हैं जिनसे हमें कच्ची दवाइयां या दवा मिल रही है, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। समझ में आया कि जो नेचुरल चीजों से हमको दवाइयां बनती हैं उनको फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ से ये होता है खत्म। फार्माकोग्नोसी क्या होता है ये पेपर में पूछा जाता है, तो एक बार इसको देख लिए। अब हम अगला देखेंगे, व्हाट हु इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के फादर किसको कहलाते हैं? ऐसे तो बहुत साइंटिस्ट के बारे में आप सुनेंगे, ये सीके कोकाटे, डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम सुनेंगे, लेकिन वो जो एक साइंटिस्ट है पिडेनियस डायस्क्रॉड, जिनको इंग्लिश में नाम ना याद हो, हिंदी में याद कर लेंगे, पिडेनियस डायस्क्रॉइडिस। ये जो होते हैं क्लासिकल या बोलो एंशियंट पुराने फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक फेमस बुक डी मेट्रिया मेडिका नाम का बुक लिखा था। डी मेट्रिया मेडिका बुक में बहुत से हर्बल चीजों के बारे में दिया गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, किसको? पिडेनियस डायस्क्रॉइडिस। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये भी पेपर में पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यूज भी बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। अब ये मत सोचिए कि एमसीक्यू नहीं सॉल्व कराया जाएगा, पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, जाना है ट्रिक फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब से, उसके बाद से आप आगे देख लेंगे ये सब चीजें आराम से। हर सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, ये भी नहीं है किसी एक सब्जेक्ट का मिलेगा। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया कि फार्माकोग्नोसी का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। दूसरा, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी ठीक है पढ़ लिया हमने, इससे क्या आगे कर सकते हैं। तो बाबू बेसिकली स्कोप मतलब होता है रेंज। क्या होता है? रेंज, लिमिट या पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट और अ फील्ड। मतलब कि अगर हम फार्माकोग्नोसी को पढ़ते हैं तो इससे हम लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रेंज है, कितनी कहाँ तक इसकी रेंज है या कितनी इसकी लिमिट है कि आगे लाइफ में ये चीजें हो जाएगी, या इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस सब्जेक्ट से या इस फील्ड से। तो फार्माकोग्नोसी से हम लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है करने के, उसी को बोलते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। क्या लिखा है? स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का मीन्स मतलब होता है, यम लिख दीजिएगा, तो मीन्स फुल एरिया, मतलब कि पूरा एरिया ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का। ये हमको टेल अस व्हाट वी स्टडी इन फार्माकोग्नोसी। ये हमें बताता है कि हमें फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ना है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, फार्माकोग्नोसी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, व्हाट द जॉब, आगे इससे कौन कौन सा जॉब है या आगे इससे क्या क्या कैरियर है, आपके जीवन में आगे इससे क्या क्या बन सकते हैं अपॉर्चुनिटी वी कैन गेट इन फ्यूचर में। तो इन शॉर्ट बोल दीजिए तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी होता है कि पूरा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से हम लाइफ में क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इस सब्जेक्ट को लेकर हम लाइफ में एज अ करियर या एज अ जॉब क्यों क्या कर बनेंगे। ठीक, तो स्कोप का मतलब है आप इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बातें टॉपिक कवर करते हैं या स्टडी करते हैं, आगे इससे क्या क्या कर सकते हैं, यही होता है फार्माकोग्नोसी का स्कोप। ये इतना लिखिएगा कि स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फिर देखिए ये है, हम इससे ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं, हम इससे फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं, हम इससे क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, हम इससे कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं नई दवाइयों का नेचुरल सोर्सेस की मदद से। ठीक, हम इसका कल्टीवेशन भी कर सकते हैं और कलेक्शन भी कर सकते हैं मेडिसिनल प्लांट का। मेडिसिनल प्लांट क्या होता है? ऐसे प्लांट जो मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेडिसिन देने में हेल्पफुल होते हैं। फिर फॉर्मुलेशन कर सकते हैं बहुत से ड्रग का, हर्बल फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अब हर्बल क्या होता है? तो आप आयुर्वेदिक पाउडर्स देखे हैं, तुलसी के पाउडर आते हैं, तुलसी ड्रॉप करके आता है, आप देखेंगे। फिर ऐसे ही बहुत सी चीजें होती हैं जो हर्बल फॉर्मुलेशन होता है। अभी नीचे आपको इसके सभी फिगर दिखेंगे, देखिए जैसे ये आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशन है ना, नीम का जूस गिलोई करके आता है, गिलोई गणपति, ऐसे अलग अलग नाम से आते हैं गिलोई करके, तो वो भी होते हैं। इस तरह के देखिए नीम फेस वॉश है, तो ये सब हर्बल फॉर्मुलेशन में आते हैं बाबू। तो ये हो गया, प्लस फाइटोकेमिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके एक एक चीजों के बारे में। सबसे पहले क्या स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में आता है? ड्रग की डिस्कवरी। हम
फाइंडिंग अ न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन को खोज सकते हैं जो कि हमें नेचर से मिलता है। तो हम क्या करें, फार्माकोग्नोसी पढ़ने के बाद से हम अलग अलग पेड़ों से कौन सी मेडिसिन हमको मिल सकती है, कौन सी चीजों में ये वो यूज होगी, कौन सी बीमारी के लिए हेल्पफुल है, इन सभी चीजों का खोज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक विलो ट्री होता है, उससे हमको एस्पिरिन मेडिसिन मिल जाता है। एक पेंसिलिनियम मोल्ड होता है जिससे हमें पेंसिलिन मिल जाता है, ये एक तरीके का फंगस होता है। फिर ओपियम पॉपी होता है, उससे हमें मॉर्फिन मिलता है। मॉर्फिन एक तरीके से पेन रिलीफ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक, तो यही होता है कि ड्रग की डिस्कवरी से कर सकते हैं। कैसे ड्रग को, फाइंडिंग अ न्यू मेडिसिन जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। फिर अगला है फाइटोकेमिस्ट्री। क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मतलब प्लांट, फाइटो मतलब ही होता है प्लांट, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल। तो ऐसे केमिकल जो हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ऐसे केमिकल जो हमको प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो प्लांट से जो जो केमिकल मिलते हैं, जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा है लौंग। अब लौंग के अंदर कौन सा केमिकल होता है, यूजिनॉल। हमें खांसी के लिए जरूरत किसकी थी, यूजिनॉल की। हमको लौंग की थोड़ा ना जरूरत है, हमको यूजिनॉल की है। तो हम प्लांट से केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम प्लांट से केमिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, केमिकल दैट ड्राइव फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें बीमारी के लिए यूज होता है। इन सभी की स्टडी को भी कहते हैं इसको। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लेंगे, उसके अंदर के केमिकल्स को कलेक्ट करके एक ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो कि डिजीज के लिए यूजफुल होते हैं, लगभग बहुत सी बीमारियों में यूज होते हैं। जैसे आप देखते हैं, मैंने तो लौंग क्या ही बताया है, ऐसे हर बीमारी में कोई ना कोई केमिकल होता है जो यूजफुल होते हैं, जो प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं। ठीक, अब आता है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। हम हर्बल फॉर्मुलेशन को बना सकते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। अब सोचेंगे कैसे, जो भी वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे पतंजलि का A to Z लगभग जो भी होता है वो आयुर्वेदिक होता है ना, वो नेचुरल सोर्सेज से बनता है ना। उसमें लिखा भी रहता है, आप हर्बल टैग देखते हैं, डाबर के प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पतंजलि के हैं, वैसे बहुत से प्रोडक्ट हैं कि जो होते हैं नेचुरल सोर्सेज से। तो उनके में टैग भी डायरेक्ट लिखा रहता है कि ये है हर्बल फॉर्मुलेशन या ये है आयुर्वेदिक। ठीक, तो ये सब चीजें क्या होती है कि हर्बल फॉर्मुलेशन। अब एग्जांपल देखेंगे तो ये देखिए, ये है गिलोय का नीम जूस तुलसी। ठीक, अब इससे होता क्या है, तो अगर आप इससे देखेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, गिलोय नीम जूस, जो कि यूजफुल किसमें होता है, नीम जूस तुलसी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत एक्टिव करने में, बहुत सी डिजीज के लिए यूज होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए, लीवर के फंक्शन अच्छा करने के लिए, स्किन को हाइड्रेटेड रखने में, इन सभी चीजों में यूजफुल होते हैं। तो ये सब के लिए हर्बल फॉर्मुलेशन का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए हर्बल फॉर्मुलेशन होता है। अब इसके साथ ही फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। फार्माकोलॉजिकल स्टडी क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऐसे कोई नेचुरल प्रोडक्ट जो होता है, चाहे प्लांट, एनिमल, ये सब हमारी बॉडी पे कैसा काम करता है। अब आपको पता भी है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सेफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनसे कोई दिक्कतें आप कॉज नहीं करने वाला। ठीक, फिर फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, हम नए नए हर्बल मेडिसिन को बनाते हैं, लाइक कैप्सूल, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हर्बल प्रोडक्ट बनाना। फिर क्वालिटी कंट्रोल करना, मेक श्योर कि जो हम हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ हो, इफेक्टिव हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल तो हो ना। तो सबसे पहले जान लीजिए, हर्बल प्रोडक्ट एक ऐसा तरीके का प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे लिए सबसे सेफ होता है और सबसे इफेक्टिव भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नेचर से जो चीजें बनती है वो बहुत कम साइड इफेक्ट देता है। फिर अगला है कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन मतलब कि प्रोटेक्ट करना मेडिसिनल प्लांट को, कंजर्व इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, बहुत ज्यादा ग्रोथ कराना, प्रमोट करना। अब देखो, इससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए फायदा होता है कि मेडिसिनल प्लांट जितने ज्यादा रहेंगे उतने ही हमारे इन्वायरमेंट में सही रहेगा। ठीक, अगला काम क्या है, कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कल्टीवेशन मतलब कि ढेर सारे मेडिसिनल प्लांट का ग्रोथ कराना और उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उनकी क्वालिटी में प्योरिटी को मेंटेन करना, ये भी काम होता है फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो ये 8 स्कोप हो गए हैं जिनके बारे में आपने देखा कि फार्माकोग्नोसी को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रग की डिस्कवरी कर सकते हैं, नए नए केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके बता सकते हैं, इस केमिकल से ये डिजीज ठीक हो सकती है, इस केमिकल से ये। फिर हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, जैसे कि पतंजलि वाले कर रहे हैं, डाबर वाले कर रहे हैं, डाबर च्यवनप्राश देखे हैं आप, डाबर के डिफरेंट प्रोडक्ट देखे हैं। इसी तरीके से फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं दवाइयों की, हर्बल फॉर्मुलेशन की, उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं,
कौन कौन से हर्ब जो होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं और दिक्कतें कॉज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। फिर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं कैप्सूल की तरह, अलग अलग फॉर्म की तरह हर्बल मेडिसिन को। फिर क्वालिटी कंट्रोल, हम हर्बल प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिव को इंश्योर करते हैं कि क्या कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छा है। फिर हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट को ग्रोथ करा सकते हैं, उनको ग्रोथ कराकर उनको बड़ा कर सकते हैं ताकि लोगों को आसानी से बेच सकें। फिर कल्टीवेशन कलेक्शन करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें होती है। अब देखिए कैसे, तो जैसे विलो ट्री है, आप सोचते हैं कि क्या सच में हम जो दवाइयां खाते हैं वो नेचर से ही मिलता है, केमिकल नहीं होता? तो हाँ, नहीं होता। बहुत सी दवाइयां होती है जो सिंथेटिक किए जाते हैं, बहुत सी ऐसी होती है जो हमको पेड़ से मिलती है। अब एस्पिरिन ड्रग तो सब जानते हैं, पर आपके दिमाग में था कि मैम ये दवा बना कैसे है, ठीक है। तो जो एस्पिरिन ड्रग होता है वो विलो ट्री से बनता है। अब विलो ट्री जो होता है उसके अंदर से केमिकल होता है, उससे एस्पिरिन बनता है। इसी तरीके से मेथिलिनियम मोल्ड से पेनिसिलिन बनता है, ओपियम पॉपी से मॉर्फिन बनता है, ठीक है। अब ये देख लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे हर्बल कुछ अलग भी तरीके का फॉर्मुलेशन होता है कि दवाइयां ही नहीं बनती है, और भी चीजें इससे बनती है। तो ये देख लिया नीम जूस को। अब आता है लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है। स्कोप में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुए होंगे, हमको लगते हैं बहुत आसान था कि आप स्कोप मतलब क्या था कि आप फ्यूचर में फार्माकोग्नोसी को लेकर क्या क्या बन सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। तो हमको पेड़ पौधों से जो दवाइयां बनती हैं नई नई, ठीक है, उनके अंदर जो केमिकल होते हैं उनसे नई दवाइयां का डिस्कवरी कर सकते हैं, और कुछ केमिकल को निकाल के बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन बना सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं। अब आता है चौथा क्वेश्चन, डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस। आज का क्या स्टेटस है फार्माकोग्नोसी का? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, इसमें 5-6 पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी। तो फार्माकोग्नोसी होता है आज के टाइम पे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। नई नई मेडिसिन को बनाते हैं नेचुरल सोर्सेज से। मेनी मॉडर्न ड्रग जो होता है वो प्लांट से बनता है। जैसे आज के टाइम पे मलेरिया के लिए आर्टिमिशन नाम का ड्रग बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसके लिए? मलेरिया बीमारी में, ठीक। जो आर्टिमिशन है ये कहीं ना कहीं प्लांट से मिल रहा है, ठीक। तो नई नई प्लांट्स को हम खोजते हैं, उससे नई नई बीमारियों के लिए यूजफुल देखते हैं कि कौन से केमिकल से कौन सी बीमारियां खत्म होती हैं। इसी तरीके से लोग फार्माकोग्नोसी करके साइंटिस्ट लोग लगभग हजारों प्लांट्स को रोज सर्च करते हैं, उसके अंदर के केमिकल्स को सर्च करते हैं, उसके मेडिसिन पर्पस को ढूंढते हैं। ये कर सकते हैं, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हो रहा है। फिर अगला क्या है, नाउ पीपल रियलाइज, कि आज के समय पे लोग रियलाइज कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि द यूटिलिटी ऑफ ड्रग की क्या यूटिलिटी है नेचुरल ऑर्गेन का, क्योंकि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या अच्छाई है। तो देखो ये सबसे पहले तो नॉट ओनली इकोनॉमिकल, जो ये होते हैं ये केवल सस्ते तो नहीं होते हैं, केवल इकोनॉमिकली नहीं है कि बहुत सस्ता है, बल्कि ये बहुत सेफर होता है। अब आपको पता है जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, साइड इफेक्ट नाम मात्र के होते हैं बाबू, तो इसलिए बहुत अच्छा होता है, ठीक। आप आयुर्वेदिक या पतंजलि के प्रोडक्ट के आप देखेंगे तो हार्मफुल नहीं है, आपके लिए यूजफुल हो ना हो बहुत ज्यादा, लेकिन हार्मफुल नहीं है। तो इसके साइड इफेक्ट इतने कम है, इसलिए लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं, ज्यादा इसके ज्यादा डिमांड है मार्केट में। इसके साथ में आप देखेंगे इंक्रीज हाई डिमांड ऑफ हर्बल मेडिसिन। आज के समय पे सबसे ज्यादा डिमांड हर्बल मेडिसिन के हो गए हैं, क्योंकि जो मार्केट के मेडिसिन हैं उसको केमिकली सिंथेटिक करके बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है, लोगों को दिक्कतें होती है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। फिर इनसे अच्छा होता है हर्बल मेडिसिन, तो लोग ज्यादा डिमांड इसकी कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी इसको मानता है कि सबसे ज्यादा सेफ होता है, इफेक्टिव होता है। सोसाइटी जो होता है ज्यादा ट्रस्ट इसी पे कर सकता है, नेचुरल प्रोडक्ट पे ही, हर्बल पे या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इन सभी पे ज्यादा करता है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि पतंजलि का डिमांड सबसे ज्यादा है। इसका रीजन यही है क्योंकि उसने हर्बल फॉर्मुलेशन या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को चूज किया है, जिसकी वजह से इसके डिमांड बहुत ज्यादा हो गए हैं, ठीक। तो देखो टुडे द फार्माकोग्नोसी कंबाइन, आज के टाइम पे जो फार्माकोग्नोसी है वो ट्रेडिशनल नॉलेज से कंबाइन होकर नई नई साइंस को यूज करा। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब कि पेड़ पौधों, पहले क्या था, पहले जड़ी बूटी का समय था ना, तो पहले आप देखते थे कोई भी कोई मेडिसिन लेता था तो जड़ी बूटी लेता था। क्या होता था कि खांसी आ रही है लौंग खा लो,
ठीक। आप कमजोरी है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है आपकी, तो आप तुलसी ड्रॉप ले लो। ठीक, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती थी। लेकिन आज के समय पे ऐसा नहीं है। आज के समय पे क्या है कि उसी पेड़ पौधे का, उसी हर्बल प्रोडक्ट का हम लेते हैं, कुछ सिंथेटिक करके, मॉडर्न साइंस का यूज करके नई दवाइयां बना देते हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, रिजरपाइन से हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां बनाते हैं। रोअल्फिया नाम का एक पेड़ होता है, सुनो, रोअल्फिया सर्पेंटिना नाम का पेड़ होता है जिससे रिजरपाइन बनता है, और वो रिजरपाइन हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूजफुल होता है। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे ब्लिंकिस्टिन एक कैंसर की दवा है, जो कि किससे बनती है? ब्लिंकिस्टिन भी एक कैंसर की दवा है, जो कि हमारी किसी ब्लिंकिस्टिन ये सब पेड़ होते हैं उनसे मिलती है। टेक्सॉल है, वो भी इसी तरीके से। इफेड्रिन है, अस्थमा में यूज किया जाता है, इफेड्रा प्लांट से लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि प्लांट को लेते हैं, उससे केमिकल निकालते हैं, वो केमिकल हम लोग एपीआई के रूप में यूज करके दवाइयां बना ले रहे हैं। तो मॉडर्न साइंस जो होता है पुरानी नॉलेज को लेकर ही बन रहा है। फिर क्या कहता है? इट इंक्लूड रिसर्च ऑन नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट पे ये रिसर्च करवाता है, स्टडी करवाता है कि देयर प्रिपरेशन ये कैसे बनेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ये सब चीजों के बारे में। अब इतना समझ में आ गया होगा कि फार्माकोग्नोसी है क्या बाबू। तो इन शॉर्ट अब 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगी फार्माकोग्नोसी क्या है। पहले इस फिगर को समझा दूं। जैसे देख रहे हैं नीम फेस वॉश, नीम जो होता है एक प्लांट है, प्लांट एक नेचुरल सोर्स है, तो उससे नीम फेस वॉश हो गया। जितने भी फेस वॉश देखते होंगे उसमें केमिकल जो जो पड़े रहते हैं, किसी में आपको देखेंगे नीम है या पतंजलि के हैं, ठीक, एलोवेरा फेस वॉश है, या डिफरेंट डिफरेंट राइस वाटर फेस वॉश है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फेस वॉश होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट पड़े रहते हैं कहीं ना कहीं वो नेचुरल होते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे आइबुप्रोफेन इस प्लांट से मिलके बनता है, पैरासिटामोल इस प्लांट से मिलके बनता है दवाइयाँ। ठीक, अब हल्दी से जो होता है ओमिप्राजोल बनता है। मेटफॉर्मिन जो होता है, अब ये सोच रहे हैं क्या है मैम? पैरासिटामोल बाबू आइबुप्रोफेन एक तरीके का नैसिड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नैसिड है, जो कि किसके लिए यूज होता है? फीवर के लिए यूज होता है, फीवर के लिए यूज होता है। ठीक, जो आपको फीवर है, पेन है तो दिया जाता है। पैरासिटामोल किसको नहीं पता, पैरासिटामोल एक दवा है जो कि हमको बुखार के टाइम पे दिया जाता है। ठीक, ओमिप्राजोल हल्दी है, हल्दी से ओमिप्राजोल ड्रग बनता है जो कि गैस की दवा होती है। मेटफॉर्मिन एक डायबिटीज की दवा है, डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी में दिया जाता है। मेटफॉर्मिन दवा किससे बनती है? तो लहसुन से बनती है, गार्लिक से बनती है। इसी तरीके से एलोवेरा से अमोक्सिसिलिन बनता है जो कि एक तरीके का एंटीबायोटिक है। ठीक, एस्पिरिन जो होता है वो भी हमको किसे मिलता है? लौंग से मिलता है। तो ऐसे बहुत सी दवाइयां हैं जो नेचुरल सोर्सेज से मिलती है। तो यहाँ से होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला यूनिट कवर। पहले एक बार और फिर से सुन लीजिए एकदम बेसिकली छोटे छोटे शब्दों में। फार्माकोग्नोसी जो होता है वो 2 शब्द से बना है, फर्मा और ग्नोसी। फर्मा एक फार्माकोन ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्नोसी ग्नोस को ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्मा मतलब ही होता है ड्रग, ग्नोस को मतलब होता है कर नॉलेज। हम किसी नॉलेज के बारे में कर करते हैं, कर मतलब इकट्ठा करना, नॉलेज मतलब जानकारी। किस ड्रग के बारे में? क्रूड ड्रग की जानकारी इकट्ठा करना। अब क्रूड ड्रग वो होते हैं जो हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलती है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, मिनराइन और मिनरल, इन सभी से मिलती है। अब पहली बार फार्माकोग्नोसी वर्ड को किसने दिया था? 1815 में एक जर्मन रहने वाला साइंटिस्ट था, उसका नाम था C.A. सिगलर। उसने अपनी किताब एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में दिया था। फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं, ये हमको बताती है कैसे नेचुरल सोर्सेज से, कैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल या मेराइन या ये सब माइक्रोब से कोई दवाइयां बनती है। इन सभी की स्टडी को कहते हैं। अब सुनो बाबू, पहले के टाइम पे जब कोई बीमार होता था तो वैद्य जी क्या करते थे? दवाइयां देते थे ना, उन दवाइयों को हम लोग क्या करते थे? लेते थे और उन जड़ी बूटियां या उन जो भी देते थे वो उसको खा लेते थे, फाक लेते थे उस जड़ी बूटी को पानी के साथ, और हम ठीक हो जाते थे। आज के समय पे उन्हीं जड़ी बूटी को हम सिंथेटिक करते हैं, उन्हीं जड़ी बूटी को हम लेते हैं। जैसे मान लो वो हर्ब्स को लिया, जैसे जो पहले देते थे वही अभी भी होती है, खाली होता क्या है कि हम उस हर्ब को लेते हैं, उस हर्ब से हम प्लांट को केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब वो केमिकल हम ले लिए,
अब वो केमिकल से हमने क्या बना दिया, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कैसे स्ट्रक करके फार्माकोग्नोसी में आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन, सप्रेशन, ये सब करके हम उसको पाउडर बनाया। उस पाउडर को हमने एपीआई के फॉर्म में ले लिया। क्या, उस पाउडर को एपीआई के फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, पाउडर में एक्सीपिएंट डाल देते हैं। अब एक्सीपिएंट डाल के हम दवाई बना लेते हैं। इस तरीके से दवाइयां बन रही है जो कि नेचुरल सोर्सेज से ही बनती है। अब हम कोई भी प्लांट लेते हैं, पहले हम उसके बाहरी रूप को देखते हैं, पहचानते समझते हैं, फिर उसके अंदर होने वाली केमिकल के बारे में देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कैसा इफेक्ट देखा, फिर उसको हम खेत, अगर अच्छा है, सबको बढ़िया है, तो उसका हम कल्टीवेशन करते हैं, उसका ग्रोथ कराते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसको देते हैं, थेरेपेटिक यूज देखते हैं। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इन शॉर्ट देखेंगे तो प्राकृतिक स्रोतों से, जैसे कि पौधों, रोगाणों या जानवरों से दवाइयां जो बनती हैं उनको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। इसके फादर जो है पेडेनियस डायस्क्रोटिस जी हैं। इसका स्कोप क्या है, तो अगर आप फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं तो आगे आप ड्रग की डिस्कवरी या प्लांट से केमिकल कैसे एक्सट्रैक्ट करके डिजीज में यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। अलग अलग हर्बल फॉर्मुलेशन, जैसे आयुर्वेदिक चीजें पतंजलि वाले हैं, डाबर वाले हैं, उनकी चीजों को देखेंगे कैसे बनाते हैं, बनते हैं। फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर लेते हैं कि कोई दवाइयों को क्या सेफ्टी है, क्या इफेक्टिव है, कितना है, कौन से हद से कोई डिजीज तो नहीं कॉज हो जाएंगे। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट देखते हैं, उससे कल्टीवेट करते हैं, हम कलेक्शन करते हैं किसको, मेडिसिनल प्लांट को, जिससे कोई बीमारी खत्म होती है। नई नई दवाइयों को बनाते हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजों के बारे में देख लिया। अब आता है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का। आज के समय फार्माकोग्नोसी की कितनी डिमांड है। ठीक है, तो मॉडर्न समय में क्या होता है कि जो फार्माकोग्नोसी है वो नेचुरल सोर्सेज से क्या होता है, प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट डिजीज को ठीक करने के लिए यूज होता है। अब सिर्फ आप इतना ही मत देखिए, मैंने 10 एग्जाम्पल आपको सबसे बता दिया है। पहला बताया है कि एस्पिरिन ड्रग जो होता है वो भी हमको किससे मिलती है, नेचुरल सोर्सेज से। अब एस्पिरिन ड्रग जो होता है वो विलोय बाग से मिलती है। विलोय नाम का एक ट्री है, उसके बाग से, छाल से मिलती है। ठीक है, तो एस्पिरिन ड्रग। इसी तरीके से मलेरिया जो होता है वो आर्टिमिसिन से, मलेरिया में यूज होने वाली आर्टिमिसिन दवाई जो होती है वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से मिलती है, आर्टिमिसिया प्लांट से। ठीक है, आर्टिमिसिन प्लांट से आर्टिमिसिन नाम की एक ड्रग मिलती है जो कि मलेरिया के लिए यूज होती है। इसी तरीके से एट्रोपिन एक दवा होती है जो आंखों के लिए यूज होता है, एट्रोपा बेलाडोना नाम के प्लांट से मिलती है। इसी तरीके से डिजिऑक्सिन जो होता है वो फॉक्सग्लेव या डिजिटैलिस प्लांट से मिलती है जो कि हार्ट डिजीज में यूज होता है, हमने बताया ना। इसी तरीके से मॉर्फिन होता है, ये दर्द को दूर करने के लिए देने वाली एक दवा होती है मॉर्फिन। ठीक है, अब वो जो था वो पापावर सोमनिफेरम या ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से मिलती है। ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है मॉर्फिन। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा कि आज के समय में जो होता है इसको, ये ना ही सिर्फ सस्ती है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है ये सिर्फ सस्ती ही नहीं जबकि ये बहुत ज्यादा सेफ भी होता है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे बहुत ट्रस्ट करता है और नेचुरल प्रोडक्ट पे, हर्बल फॉर्मुलेशन पे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा WHO को ट्रस्ट है कि इससे कोई दिक्कतें होने वाली नहीं। अब आज के टाइम पे क्या है, फार्माकोग्नोसी जो होता है वो ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न साइंस से मिलाकर नई नई दवाइयों का रिसर्च खूब कर रहा है और रिसर्च के टाइम पे ये देखता है नेचुरल प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे बनेगा, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, इन सभी चीजों को देखता है। तो यहाँ है कुछ एग्जाम्पल। फिर यहाँ